आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। चाहे कोई भी खेल हो या जिंदगी का कोई शोबा, पाकिस्तानी नौजवानों ने अपनी सलाहियतों का लोहा हर मैदान में मनवाया है। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, लेकिन इसको ढूंढकर सबके सामने लाना ही असल कामयाबी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से स्पोर्ट्स के ऐसे ऐसे गौहर मिले जिन्होंने कम वसाइल होने के बावजूद मुख्तलिफ खेलों में महारत हासिल की और अपने फन के जौहर दिखाए। नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में हिस्सा लिया और नुमायां कारकर्दगी दिखा के वतन अजीज का नाम रोशन किया। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। दुनिया के बेशतर ममालिक में बेशुमार खेलों को फरोग हासिल है, जहां बच्चों से लेकर नौजवानों के टैलेंट को सामने लाकर मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर स्पोर्ट्स इवेंट का इनेकाद किया जाता है। खेलों से दिलचस्पी ज़माना कदीम से चली आ रही है और यूनान का शहर एथेंस इस हवाले से खास शोहरत रखता है। इंटरनेशनल ओलंपिक्स हर 4 साल बाद मुनक़िद किए जाते हैं। पूरी दुनिया से लोग स्पोर्ट्स मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं और पोजीशंस हासिल करते हैं। पाकिस्तान में भी नौजवान लड़के और लड़कियां बेहतरीन सलाहियतों के मालिक हैं, लेकिन अफसोस वो सहूलियात मयसर नहीं जो होनी चाहिए। लेकिन इन सब बातों के बावजूद आज भी कुछ अदारे मौजूद हैं जो अपने तरबियत याफ्ता कोचेस की ज़ेरे निगरानी उन अफराद को भी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं जो शौक तो रखते हैं, जिनमें टैलेंट भी मौजूद है मगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और आज वो सब सीख कर बैरून मुल्क भी अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। खेल हुकूमती सरपरस्ती और तवज्जो चाहते हैं जिससे हमारे मुल्क के हर खिलाड़ी को अपनी पहचान मिल सके और हर खिलाड़ी अपने मुल्क की पहचान बना सके। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से मुख्तलिफ इदारे खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और नौजवानों के टैलेंट को सामने लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, जो मुश्किल हालात या दूसरी वजूहात के बिना पर दुनिया के सामने नहीं आगे आ पाते। उन्हें स्पीड स्टार ट्रैक एंड फील्ड क्लब न सिर्फ मौका दे रहा है बल्कि उनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए अपनी काविशों में मसरूफ है। यहाँ बेशुमार बच्चे ट्रेनिंग पा रहे हैं, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक अंदरूनी सिंध और कराची के पसमानदा इलाकों से है। ये इदारा इनको तमाम सहूलियात पहुँचा रहा है और उनकी ट्रेनिंग माहिर तरीन कोचेस की ज़ेरे निगरानी की जा रही है। यही वजह है कि मुल्की और गैर मुल्की ममालिक में होने वाले स्पोर्ट्स इवेंट्स में यहाँ के बच्चों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मेडल्स हासिल किए। नाज़रीन, हमारे साथ अब्दुल मुईद बलोच मौजूद हैं जो कि बलोच बोल्ट के नाम से मशहूर हैं और मुल्की और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शिरकत कर चुके हैं। बहुत सारे मेडल्स इन्होंने जीते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिसेंटली जो है वो आप सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं, कैसा एक्सपीरियंस था? और गोल्ड मेडल भी विन कर सकते थे, सिर्फ माइक्रो सेकेंड्स का फ़र्क रह गया था। रिसेंटली पाकिस्तान का जो 400 मीटर का रिकॉर्ड है वो मैंने अपना नाम किया ईरान में। ईरान में जो इवेंट था सेकेंड इमाम रज़ा कप के नाम से, तो उससे पहले जो मेरी ट्रेनिंग थी, जो मेरी जर्नी थी, वो मैं लगातार मेरे कोचेस मेरे ऊपर मेहनत कर रहे थे। उनको यकीन था कि मैं ईरान में जाके अपना टाइम इम्प्रूव करूँगा और पाकिस्तान का बेस्ट टाइम करूँगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं और अच्छा ज़्यादा कर सकता हूँ इससे, लेकिन बहुत सारे फैक्टर होते हैं जब आप जाते हो दूसरे मुल्क। ट्रैवलिंग भी होती है और वहाँ का वेदर भी होता है, तो ऑब्वियसली मैंने वहाँ जाके अपना पूरा कोशिश किया और पाकिस्तान का नया रिकॉर्ड बनाया 400 मीटर में पाकिस्तान के लिए। 400 मीटर में सिल्वर लिया और 200 मीटर में ब्राउन मेडल लिया। जो फर्स्ट हुआ वो इराक वाला था, मुझसे समझ लें 2 स्टेप आगे था वो। तो ये जो माइक्रो सेकंड है, हम सालों साल इन्हीं को कम करने के लिए मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क था हम दोनों में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं पूरी कोशिश करूँगा पाकिस्तान के लिए। सही है, सालों साल आप मेहनत करते हैं। आपको लगता है हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए मेहनत कर रही है? इदारे यहाँ मौजूद हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है? देखें, अपर लेवल की मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, मैं इन दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये हम जब कैंप हमारे लिए कैंप लगाते हैं, हमारे ऊपर डाइट अच्छी होती है और हम खेलने के लिए जाते हैं तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जनरल अकरम साईं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो बहुत हमें सपोर्ट करते हैं, हमें समझाते हैं सब चीज़ों के बारे में, तो इनका बहुत शुक्रिया। तो बाकी नीचे लेवल की बात करो, मैंने 3 से 4 साल आई थिंक मैंने यहाँ पे सिंध के लिए मैंने जितने भी सूबाई लेवल के इवेंट्स हैं, मैंने हर इवेंट में जाके सिंध के लिए गोल्ड मेडल लिया। और इंटरनेशनल लेवल पे आई थिंक मैंने दो इवेंट खेले, वहाँ भी मैंने इंटरनेशनल 2 जूनियर मेडल लिए।
तो सिंध की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं था, कोई मतलब कोई एक ऐसा कि आप बुला के आप हमें कैश अवार्ड दें, इस तरह के पोजीशन करें, इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं था। आप क्या चाहते हैं, कैसी सपोर्ट होनी चाहिए? यंग लेवल के, नीचे लेवल के आपके एथलीट जो मेहनत कर रहे होते हैं, सुबह लेवल में कम्पीट कर रहे होते हैं, तो वही टाइम होता है। जैसे कि मैंने अपने आप को, मेरे कोचेज़ ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं इस लेवल तक आया। अब वो लड़के जो जहाँ मेहनत कर रहे होते हैं ना छोटे लेवल पे, तो उस वक्त अगर उनको सपोर्ट किया जाए, जैसे प्लेयर अगर जाए कंपटीशन में खेलने, अगर वो जीत गए ना, तो आप उसको बुलाओ, उसको अप्रिशिएट करो, उसको कैश अवार्ड दो। जो कैश अवार्ड उसको मिलता है, जैसे कि मुझे थोड़े बहुत मेरे क्लब मुझे सपोर्ट करता था, मुझे जितना उनसे हो सकता था, तो मैं अपने ऊपर लगाता था, अपने डाइट के ऊपर लगाता था। जाहिर सी बात है, अगर आप इस छोटे लेवल पे बच्चों को सपोर्ट करोगे तो वो ऊपर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। टैलेंट तो हमारे पास बहुत मौजूद है, लेकिन किन चीज़ों का फुकदान है जिसकी वजह से वो प्रमोट नहीं हो पाते, आगे नहीं आ पाते? जितने भी एथलीट हैं, अब वो मुझे देख के भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, एथलीट हैं जो आते हैं, आपसे हाथ मिलाते हैं, आपसे गले मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारे इंस्पिरेशन हो, तो मुझे वो सुन के बड़ी खुशी होती है। ये ट्रैक एक्सपायर हो चुका है, अगर ये ट्रैक नया लगाया जाए, एथलीट्स के लिए यहाँ पे कैंप लगाया जाए, उनको अच्छी डाइट दी जाए, तो मुझे लगता है कि वो बहुत आगे जा सकते हैं। सही है, जैसे कि आपने कहा कि लोग आते हैं, इंस्पायर होते हैं, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी, क्या सोचा था, और जो सोचा था क्या वो अचीव किया? देखिए, इंसान जितना सोचता है अल्लाह पाक उससे ज़्यादा इंसान को देता है। मेरी इंस्पिरेशन, मेरा जो आइडियल है वो यूसेन बोल्ट है। ओबियसली दुनिया का फास्टेस्ट मैन है वो, तो मैं उसकी बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे इसकी रनिंग स्टाइल, हर चीज़ को कॉपी करता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो लोग भी मुझे कहते हैं कि आप बिल्कुल बोल्ट की तरह भागते हो, आपका रनिंग स्टाइल, आपकी फिज़िक बोल्ट की तरह है। तो मेरी इंस्पिरेशन तो यूसेन बोल्ट है। बचपन से ही शौक था कि इस फील्ड में जाना है? जब मैं 15 साल की उम्र तक था, मैं फ़ुटबॉल खेलता था। फ़ुटबॉल का मुझे बहुत शौक़ था। मैं गली मोहल्लों में बॉल लेके खेलता था, फ़ुटबॉल लेके खुद ग्राउंड जाके खुद अपनी चीज़ें करता था। इधर एक एनसीसी में एक इवेंट हुआ, वो खेलने के लिए मैं आया, तो मेरे कोचेज़ ने मुझे देखा, अहमद अली और रोमा अल्ताफ़, वो उन्होंने वाच किया। मैं हर इवेंट को जीतने के बाद मैं यहाँ डांस कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन डांस भी कर रहा हूँ, रेस्ट नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने देखा ये लड़के में कुछ है, तो ये हर इवेंट जीत भी रहा है, वो इतना डांस कर रहा है और रिकवरी नहीं हो रही है, फिर भी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि हर किसी को पता होता है ना, हर किसी की नज़रों में नहीं आता कि ये बच्चा कुछ करने वाला है, इसके अंदर कितनी पोटेंशियल है, तो उनको लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ पाकिस्तान लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में। उन्होंने मुझे बुला के समझाया कि आपको रनिंग का शौक़ है, आप आओगे, ट्रेनिंग करोगे। तो उन्होंने जब ये मुझे बोला, तो उस वक्त मुझे इतना ख़ास इतना शौक़ नहीं, देखिए मैं फ़ुटबॉल का मुझे बहुत शौक़ था ना, तो मैंने हाँ कर दिया। मैं ठीक है, मैं आ जाऊँगा, रनिंग कर लूँगा। तो उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने मुझे बोला कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं। तो वो जब मिलने आया, तब मेरे पेरेंट्स से बात कराई। मेरे पेरेंट्स से उसको बता दिया कि आप मुहित को जो करना है करें, इसको आप ट्रेनिंग कराएँ। तो मुझे भी एक शौक़ था कि मैं जब ट्रेनिंग करूँ तो मेरे ऊपर कोच हों और मुझे ट्रेनिंग कराएँ। जितनी ट्रेनिंग हार्डवर्क कराएंगे, मैं करने के लिए रेडी हूँ। हार्डवर्क करने के लिए मुझे पता है, हार्डवर्क एक वाहिद चीज़ है जो आपको सक्सेस लाजिम देती है। तो मुझे यकीन था कि मैं ट्रेनिंग करूँगा और हार्डवर्क करूँगा, ज़रूर कामयाब ज़रूर हूँगा। तो मेरे कोचेज़ ने मेरे ऊपर मेहनत किया। सही है, वालिदैन की तरफ से किसी किस्म का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था कि ये नहीं करना, वो करना है, क्या करना है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स इस तरह के हैं, वो बिल्कुल मुझे, जब मैं फ़ुटबॉल भी खेलता था तो मुझे वो मना नहीं करते थे। तो मुझे पता है, हमारा एक इलाका भी ऐसा है कि उधर का माहौल ऐसा है कि आप किसी स्पोर्ट्स में लग गए तो वो आपको सपोर्ट करते हैं कि आप स्पोर्ट्स करो, आप किसी और चीज़ की तरफ ना जाओ। अब तक कितने मुल्की और गैर मुल्की इवेंट्स में आपने पार्टिसिपेट किया और कितने मेडल जीत चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो पहला टूर था, अल्लाह का शुक्र है, वो श्रीलंका में साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप खेलने गया था मैं। वहाँ मेरे 2 मेडल लगे, एक सिल्वर एक ब्राउन्स। और मेरा दूसरा टूर जापान का था, वहाँ एशियन जूनियर खेलने गया, वहाँ मेरी पार्टिसिपेशन थी। वहाँ मैं अपने क्या कहते हैं, मैंने 200 मीटर 100 मीटर दोनों रन किए, लेकिन मैं फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका वहाँ। उस वक्त क्या डिसअपॉइंटमेंट थी जब फाइनल के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर पाए? कंपटीशन वो वाहिद चीज़ है जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। मैं मायूस कभी नहीं होता, मेरे उस्ताद मुझे समझाते रहते हैं कि भाई जा रहे हो, तुम्हें बहुत कुछ सीखना है वहाँ पे जाके। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं जा रहा हूँ, ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो हर इवेंट में जाके मैं कुछ ना कुछ ज़रूर सीखता था कि मेरे में क्या कमी है, मुझे अपने में क्या काम करना है। और मैं अपने कोचेस से डिस्कस करता था, मुझे बताते थे अब तुम्हें इस चीज़ पे काम करना है, अब तुम्हें इस चीज़ पे काम करना है। हर इवेंट पे मैं कुछ ना कुछ सीखता था। तो बहुत कुछ सीख के ही मैं इस मकाम तक आया अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड मैंने किया है। स्पोर्ट्स के हवाले से मज़ीद और क्या प्रोग्राम्स हैं आपके? स्पोर्ट्स में देखें, मुझे
मेरा अपना ख्वाहिश है और अपना मेरा ड्रीम है कि मैं पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आऊँ और अपना परचम वहाँ बुलंद करूँ। ठीक है, जब आप बाहर जाते हैं तो आप क्या देखते हैं वहाँ में और यहाँ में? फ़र्क क्या है? बेसिकली ट्रेनिंग में कोई फ़र्क है? क्या चीज़ें हैं? वहाँ का ट्रैक सबसे पहले, वहाँ का वेदर, और जो प्लेयर हैं जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम रिसेंटली जब गए थे ना, प्लेयर हमसे पूछते हैं कि भाई आपके पास कितने स्पॉन्सर्स हैं, तो हम ये नहीं कह पाते कि हमारे पास कितने स्पॉन्सर्स हैं, क्योंकि और बाहर के जितने भी एथलीट हैं और प्लेयर को कोई ना कोई स्पॉन्सर कर रहा होता है, क्योंकि स्पॉन्सर आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो हमारे यहाँ स्पॉन्सर का कोई सीन नहीं है, तो स्पॉन्सर अगर प्लेयर को स्पॉन्सर करेंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत आगे जाएंगे। अच्छा, जब पहला मुकाबला आपने जीता था तो क्या जज्बात थे? इंटरनेशनली आपको बताऊं तो जाहिर सी बात है, आप जब दूसरे कंट्रीज़ के साथ आप कम्पीट कर रहे होते हो, आप जब जीतते हो तो उस वक्त आपके जज्बात अलग होते हैं। बहुत ही मज़ा आता है जब अपना मुल्क का झंडा आप अपने ऊपर लेते हो, आप जब सेलिब्रेट कर रहे होते हो तो बाकी कंट्रीज़ आपको देख रहे हैं, तो वो भी आपको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। जो नए आने वाले बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उन्हें क्या कहना चाहते हैं? जितने भी नए जो हमारी जनरेशन जो जूनियर लेवल में, यूथ लेवल में किसी भी स्पोर्ट्स में जो नए आ रहे हैं, मैं इनको यही कहूँगा कि आप अपना मेहनत जारी रखें और मायूस नहीं हो। हार जीत एक खेल का हिस्सा है। आप ये समझें कि आप सीख रहे हो। आप जब पार्टिसिपेट करते हो, आप हारते हो जीतते हो, आपको सीखने को ज़रूर मिलता है, तो आप इस चीज़ को अपना एक्सपीरियंस करें। इंटरनेशनल जो ओलंपिक्स होते हैं वो हर 4 साल बाद मुनक्किद होते हैं, तो अब आप अगले साल जा रहे हैं। अभी जो पेरिस में 2024 में ओलंपिक हो रहे हैं, मैं तैयारी कर रहा हूँ। हर इवेंट में जाके कोशिश करता हूँ कि अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो सारा हमारी जो कंपटीशन होती है वो अपने टाइम के साथ होता है कि हम अपना टाइम जल्द से जल्द ब्रेक करें, नीचे आएँ, तो उतना हम इंटरनेशनल जो एथलीट्स हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं। तो पूरी कोशिश है कि मैं 2024 वाले ओलंपिक में क्वालिफाई करूँ। अगर ना हुआ तो कोई बात नहीं, मायूसी नहीं है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रूमा अल्ताफ़ मौजूद हैं जो कि स्पीड स्टार्स ट्रैक एंड फील्ड क्लब की CEO हैं। 10 साल से जो है वो बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप खुद इतनी प्यारी सी हैं, इतनी क्यूट सी हैं और काम जो है वो थोड़ा सा मेहनत वाला है। आप सडनली इस फील्ड में आई या इसके पीछे भी कोई स्टोरी है? मैं स्पोर्ट्स का शौक़ तो खैर मुझे हमेशा से था। अपने कॉलेज के ज़माने में भी खेलती थी, डिफरेंट स्पोर्ट्स को ऑप्ट किया हुआ था, खेलती थी। फिर उसके बाद मैं स्कूल में भी मैं थोड़े अर्सा में टीचिंग वगैरह की, वहाँ पे मैं स्पोर्ट्स वगैरह को पूरा करिकुलम को लुक आउट करती थी, देखती थी सब कुछ। उसके बाद हुआ ये कि इस फील्ड में ये जो आई हूँ मैं, कि मैंने क्लब फॉर्म किया। तो बेसिकली मेरी बेटी वो नेशनल प्लेयर 5000 मीटर और 1500 मीटर की वो नेशनल पाकिस्तान नेशनल प्लेयर रह चुकी है बहुत कम एज में। तो वो थी तो उसको बड़ा शौक था खेल, तो वो ट्रेनिंग करना चाहती थी। तो कहती मैं कहाँ ट्रेनिंग, मैं कहा चलो मैं तुमको ट्रेनिंग करवाती हूँ। मैं उसको यहाँ लेकर आई। तो यहाँ पर माहौल कुछ ऐसा था कि जैसे मुश्किल से 2-3 लड़कियाँ होती थी, कोई माहौल नहीं था और लोग अजीब नज़रों से देख रहे होते थे, डीमोटिवेट कर रहे होते थे, इस तरह का वो था। तो मैंने सोचा यार मतलब लड़कियों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पर कि लड़कियाँ आएँ, पेरेंट्स लेकर आएँ। और जब भी मैं कहती थी किसी को कि आओ मतलब यहाँ पर मेरी बेटी कर रही है ट्रेनिंग, तो कहते थे कि नहीं वो वहाँ पर तो कोई नहीं होता, वो तो सिक्योर जगह नहीं है और ऐसा। तो ये सब बातों के उससे और फिर मेरी बेटी को जिस किस्म की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी नेशनल लेवल तक लेके जाने में, मुझे जहाँ जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उसको टीम में एंट्री, टीम में लेकर जाना, ट्रैवलिंग के दौरान, तो वो सारी चीज़ें हर्डल्स को देखकर मैंने सोचा कि मतलब जब तक कोई एक फ़ीमेल फिगर इस फील्ड में, इस स्पोर्ट के अंदर आएगा नहीं और सारी ये हर्डल्स को हटाकर लड़कियों के लिए कंफर्ट जोन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, तो लड़कियां नहीं आ सकती इस फील्ड में। तो फिर इसलिए मैंने क्लब फॉर्म किया, फिर मैंने इसकी प्रमोशन स्टार्ट की, फिर मैंने लड़कियों को मोटिवेट करना शुरू किया अपनी बेटी के फ्रेंड्स और इनके थ्रू, और सारे जो भी लड़कियां यहाँ पर आती थी। मैंने शुरू
शुरू किया, सारे पेरेंट्स से बात करना शुरू की और इस तरीके से लड़कियां आना शुरू हुई। और आप कह सकते हैं कि पायनियर में से ही हूँ मैं कि हमारे इस क्लब के बाद ही ये ट्रेंड आया है लड़कियों का इस ग्राउंड में और जो आने का। और फिर पूरी हमारी टीम्स गई हैं 2013 से लेकर 2016 तक। प्रोविंशियल लेवल पर सिंध की लड़कियों की पूरी टीम गई और जीत कर आई है पंजाब से। 10 साल से माशाल्लाह से यहाँ पे आप जो है वो टैलेंट को और निखार रही हैं। अंडर प्रिविलेज्ड बहुत सारे ग्रुप के ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ वहाँ फुटबॉल खेल रहे हैं, भागते हैं, एथलेटिक्स कर रहे हैं और डिफरेंट गेम्स में आप देखें टग ऑफ वॉर ये वो ऐसे बस खेल रहे होते गलियों में। तो मैंने ये सोचा कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो भी खेल सकें, उनको थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत हो। तो वो उसके बाद फिर मैं इस तरफ आई कि मैंने डिफरेंट कॉम्पिटिशन में जाके जो रॉ टैलेंट या बच्चे जो शौकीन हैं उनको मैंने बोलना शुरू किया और अप्रोच की उनके टीचर्स से, स्कूल्स पे, पेरेंट्स पे। आपने क्या चीज़ देखी, किस चीज़ का फुकदान है बेसिकली यहाँ पर स्पोर्ट्स के हवाले से जब बात की जाती है? जी बिल्कुल, बेसिकली सबसे बड़ी बात तो फंडिंग होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है। जब इन्वेस्टमेंट होगी किसी भी एक स्पोर्ट में इन्वेस्टमेंट होती है। मिसाल के तौर पर आप क्रिकेट को ले लें, क्रिकेट में इतनी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, इतना उसको ग्लैमराइज़ किया गया है तभी तो लोग उसको देखते हैं और उसको इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप इसी तरीके से किसी भी स्पोर्ट को ग्लैमराइज़ करेंगे, उसमें पैसा लेकर आएंगे, फैसिलिटीज़ देंगे, आप ग्राउंड्स बनाएंगे, आप उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स देंगे तो कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे तो ऑफकोर्स क्यों नहीं आएंगे वो। आप क्या समझती हैं ग्रास रूट लेवल पे कहाँ पे काम होना चाहिए? देखिए, ग्रास रूट पे तो स्कूल्स में काम होना चाहिए, स्कूल्स में काम भी होना चाहिए और स्कूल्स की कॉम्पिटिशन्स होना चाहिए जो बेसिकली गवर्नमेंट को करवाना चाहिए। साल में 4 से 5 अगर स्कूल्स के कॉम्पिटिशन्स हों, अगर हम ट्रैक एंड फील्ड की बात कर लें और अगर 4 से 5 कॉम्पिटिशन्स हो, बच्चा आते जाए, कॉम्पिटिशन्स खेलते जाए, उसमें से आपको टैलेंटेड बच्चे निकल के आते जाएं, उनको आप लेकर अलग से रख कर आप उनके ऊपर काम करें और उनको तैयार करें आप आगे बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए। सही है। यहाँ पर जब बच्चे आते हैं क्या सोच लेकर आते हैं? देखिए, यहाँ पे जो बच्चे ले आते हैं ना, यूजुअली आप वही बात आती है मोटिवेशन, किसी ना किसी को अपना आइडियल बनाकर मोटिवेशन बनाकर ही आते हैं। अब देखिए ना, छोटी सी मिसाल, ओलंपिक्स अभी हुए, हमारा अरशद नदीम पाकिस्तान का जावलिन में उसने पोजीशन ली, 4th पोजीशन 5th पोजीशन पर आया है जब वो जाकर, तो अब सबको पता चला जावलिन क्या है, वरना जावलिन थ्रो किसी पता था क्या चीज़ होती है। ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स का ही किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता था मोस्टली। तो इसी तरीके से जब कोई ना कोई आगे आता है, आपके सामने हीरो होता है, आइडियल होता है, तो उसके बाद ही बच्चा इस तरफ आता है। अब मेरे पास जैसे मिसाल के तौर पे मोहित बलोच है, ठीक है, मेरा स्टूडेंट, अब वो इतना ऊपर माशाल्लाह इस लेवल पे आया है कि अब उसको देखकर पीछे से बच्चे आ रहे हैं कि हमें मोहित भाई जैसे बनना, हमें बलोच बोल्ड बनना है, हम भी भागते हैं, हमें इतना ही अच्छा भागना है, हम इस प्लेटफॉर्म पे आए। अब वो ये सोच लेकर आते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो उनको भी फैसिलिटीज़ मिलेगी और वो भी आगे जाएंगे मोहित की तरह, क्योंकि मोहित को जो अब मकाम मिल चुका है। तो यहाँ पर क्या सिस्टम है, आप उन लोगों से फ़ीस चार्ज करती हैं जो लीड क्लास होती है और जो है वो थोड़े निचले तबके से जो लोग आते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रेनिंग दी जाती है? जी बिल्कुल, मैंने 2 कैटेगरी बनाई हुई है। मैं हर एक से पहले ही पूछती हूँ कि आप फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। जो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं जो एलीट क्लास है, जो स्कूल्स के बच्चे हैं, जो ग्रास रूट पर उनके पेरेंट्स जो दे सकते हैं, मैं उनसे फ़ीस चार्ज करती हूँ। बाकी जो भी बच्चे आ रहे हैं किसी भी तबके से, अगर वो नहीं कर सकते हैं, स्पेशली लियारी के, कुरंगी से, जालमिया से, तो हम उनसे चार्ज नहीं करते, बल्कि मैं उनको स्पॉन्सर कर रही हूँ। लाइक हम शूज़ वगैरह देते हैं, उनके ज़रूरियात, दूसरे खाने पीने की चीज़ें और जो भी चीज़ें उनकी ज़रूरियात है, मैं कोशिश करती हूँ कि प्राइवेट लेवल पर मैं अपने तौर पर पूरा करने की। मुल्की सतह पर किन टूर्नामेंट का एहतमाम किया जाता है और फिर किन बच्चों को आगे इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाया जाता है? मुल्की सतह पे तो नेशनल्स होते हैं, हमारे नेशनल गेम्स हो गया, नेशनल चैम्पियनशिप हो गया और ट्रायल्स वगैरह होते हैं और उनमें जो भी सेलेक्ट होते हैं, टॉप 2 होते हैं, टॉप 3 होते हैं, उनको फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के लिए फेडरेशन के थ्रू लेके जाते हैं। अभी तक माशाल्लाह कितने बच्चे यहाँ से जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर चुके हैं? बच्चे तो खैर बहुत यहाँ से जा चुके हैं करके, माशाल्लाह से अपने अपने ज़िंदगी में बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत कुछ बन चुके हैं। हमारे पास से बहुत से बच्चे आर्मी में भी जा चुके हैं और आज माशाल्लाह वो कैप्टन है और उससे ऊपर लेवल पे पहुँच चुके हैं और अभी भी स्टिल हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं। इंसान की जो जिस्मानी और जहनी सेहत होती है उसके लिए खेल कितना ज़रूरी है? हर इंसान को कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना चाहिए सेहत के लिए
और फिज़िकली आप जितने फिट होंगे आप मेंटली भी उतने ही फिट Exactly. होंगे। बच्चा जितना फिज़िकली फ़िट होगा वो उतना ही अगर पढ़ाई में अपने जाकर अच्छा परफॉर्म कर सकेगा जब वो फिज़िकली फ़िट होगा। तो हमारे तो यहाँ पर सोसाइटी में पेरेंट्स को मेरा हमारे यहाँ ख्याल तो है अब ये जो है ना, समझना मोबाइल गेम ज़्यादा चाहिए। हो जी गए ना। बिल्कुल, उनको ये समझना चाहिए कि बच्चे को डेली 1 घंटा 2 घंटा आप फिज़िकल किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें, ताकि बच्चा फिर मेंटली अपना जो भी उसका पढ़ाई और जो भी एकेडमिक्स है उसमें भी वो इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है। यहाँ से जिन बच्चों ने ट्रेनिंग हासिल की है वो किस लेवल तक जा चुके हैं? मोहित इंटरनेशनल काफ़ी उस पर इवेंट्स खेल चुका है और हमारे पास से लड़कियों में से भी जा चुकी हैं जो आर्मी को रिप्रेजेंट करके वो पाकिस्तान लेवल पे खेल चुकी हैं। 2-3 लड़कियां भी जा चुकी हैं। और उससे हट के इस वक्त जो पाकिस्तान नेशनल जूनियर का टाइटल जिस लड़के के पास है वो भी हमारे ही क्लब में है। और जो प्रोविंशियल लेवल की 400 मीटर की जो इस वक्त गोल्ड मेडलिस्ट है पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान, वो भी हमारे ही क्लब में इस वक्त ट्रेनिंग कर रही है। इससे तालीम भी मुतासर होती है या तालीम भी साथ साथ जो है वो जारी रखी जा सकती नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं ख्याल है तालीम मुतासर होती, क्योंकि जो बच्चा चाहे वो खेल को और पढ़ाई को बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है? है। मोटिवेट कैसे करती हैं उन्हें? बच्चा जब शाम को आता है तो जब उसको इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है और थोड़े ना टाइम लगता है और जब वो सबके साथ घुल मिल के एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिलता है तो बच्चा ऑटोमेटिकली देखिए एडिक्ट हो जाता है किसी भी चीज़ की। लड़कियों की तादाद कितनी है? लड़कियाँ माशाल्लाह से 15 से 20 लड़कियाँ हैं और जिनमें से 2 से 3 तो मतलब बहुत अच्छे लेवल पे खेल भी रही हैं। लड़कियों को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो? लड़कियों को प्रॉब्लम बेसिकली सबसे पहले उनकी फैमिलीज़ की तरफ से आती है। उसके बाद दूसरा ज़ाहिर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कोशिश करती हूँ क्लब लेवल पे हम उनको सपोर्ट करें जितना हो सकता है। तो हुकूमती सतह पर कोई मदद हुकूमती है? सतह पे तो कोई मदद नहीं है। हमारा तो प्राइवेट क्लब है, तो अब ये है कि मैं बस यही कोशिश में लगी होती कोई प्राइवेट सेक्टर से ही कोई कंपनीज, इतनी हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, कोई स्पॉन्सर करे मेरे क्लब को ताकि मैं उसके थ्रू उनकी उस एड के थ्रू जो बच्चे हमारे पास हैं उनको मैं आगे तक लेके जा सकूं। डिसअपॉइंट हुई हैं कभी? बहुत दफ़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है मुझे। बहुत दफ़ा मैंने सोचा मैं ये फील्ड छोड़ दूँ और बहुत मरतबा मुझे गिव अप करने का दिल करा, बस इसी वजह से कि कोई सपोर्ट ही नहीं है, गवर्नमेंट के किसी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अप्रिसिएशन नहीं है। बहुत दफ़ा सोचा लेकिन फिर अगेन वही बात आती है कि मेरे एथलीट्स, मेरे बच्चे, ये मेरी स्ट्रेंथ है। बिलीव करें, ये सब कहते हैं कि जिस दिन आपने छोड़ा हम भी छोड़ देंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सुरेश मौजूद हैं जो कि थर पारकर से आए हैं। क्या ख्वाब थर पारकर से लेके आए हैं वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सुरेश? अल्लाह का शुक्र है सब। 1.5 साल पहले आप थर पारकर से कुछ ख्वाब सजा कर आए थे, क्या ख्वाब है वो? ख्वाब बस पाकिस्तान को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना था, मेडल दिलाना था। तो ये जोश कहाँ से आया? जोश बस एक है, जुनून है। जब पाकिस्तान के परचम को देखते हैं तो जुनून अपने आप आ जाता है। बस एक दिन मेहनत कर रहे हैं, मेडल दिला के तो रहेंगे। स्पेसिफिकली यही क्यों सोचा, यही फील्ड, यही स्पोर्ट क्यों? रनिंग में तो बचपन में शौक था एक, फिर 9th क्लास में जब आया तो पता चला कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स भी है। फिर उसके बाद इस पे रिसर्च करना शुरू किया कि क्या है, कैसे है। ऐसे कर करके फिर मैं यहाँ कराची पहुँचा, मोहित भाई की वीडियोस वगैरह देखी, फिर कोचेस से रब्ता किया, फिर यहाँ रब्ता किया, ट्रेनिंग की। अब 1.5 साल हो गया ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, ये जो ट्रैक है कितने मिनट्स में जो है वो इस ट्रैक को कवर करना होता है पूरा? ये ट्रैक पूरा 400 मीटर का है। इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 43:03 सेकंड का। सही है। जब आप वहाँ थर पारकर से आए तब आप कितने मिनट में करते थे और अब 1.5 साल में आप? जब मैंने पहली बार 400 लगाई थी तो 1 मिनट 8 सेकंड की लगी थी, अब 53 सेकंड की लग जाती है। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर और ट्रेनिंग लेकर और घर वालों से दूर? मेहनत कर रहे हैं, घर वालों से दूर रहना पड़ रहा है, मजबूरी है, पर कर रहे हैं मेहनत पाकिस्तान को घर वाले मेडल क्या दिलाने के कहते लिए। घर वाले बस कहते हैं मेहनत करते रहो, गिव अप नहीं करो, एक दिन कामयाबी आ जाएगी।
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ राना ज़ैन मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप मुझे अपने नाम के मतलब बताएं, बड़ा डिफरेंट सा नाम है आपका। ज़ैन के मतलब डेकोरेशन है। और अपने हवाले से बताएं। मैं 18 इयर्स ओल्ड हूँ और ए लेवल्स कर रहा हूँ। के साथ साथ एज अ स्पोर्ट्स मैं एथलेटिक्स करता हूँ और मिस रोमा सरवली मेरे कोचेज़ हैं। मेरे क्लब का नाम स्पीड स्टार्स ट्रैक एंड फील्ड है। तो यहाँ आप कब आए? मैंने इनको ज्वाइन किया था 2018 में स्विमिंग छोड़कर। अच्छा, स्विमिंग छोड़ जी, विंटर्स वेकेशन में मैं आया था जब ऑफ सीज़न होता है स्विमिंग का, और मैं फ़िटनेस के लिए आया था बेसिकली यहाँ पर। लेकिन मेरा यहाँ पे दिल इतना लगा, एथलेटिक्स एक ऐसा स्पोर्ट्स मुझे मिला, मैंने कहा बस यही है, अब यहीं पे रहना है मुझे। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एथलेटिक्स ने बहुत कुछ अचीवमेंट्स दी। मैं पाकिस्तान का जूनियर गोल्ड मेडलिस्ट बना 2019 में। टाइमिंग्स मेरे बहुत अच्छे हुए और उसके बाद आते आते फिर वो कोविड भी आया, उसकी वजह से डाउनफॉल भी आया, लेकिन अब वापस अपनी अल्हम्दुलिल्लाह जगह पे आ गया हूँ मैं। सही, घर वालों की तरफ से पूरी सपोर्ट है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों की कितना तरफ से। मुश्किल होता है कि अपनी तालीम के साथ साथ ये वाली एक्टिविटीज़ भी जो है वो मैनेज करना? मुश्किल तो नहीं होता क्योंकि शुरू से ही स्पोर्ट्स के साथ मैं लेकर चलता आ रहा हूँ इसको। उस वजह बेसिकली मैं यही बोलूँगा कि स्पोर्ट्स की वजह से ही मैं एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा हूँ, उसमें भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह टॉपर हूँ और घर वालों की तरफ से मुझे बिल्कुल पूरी सपोर्ट है। वो लोग यही कहते हैं कि स्पोर्ट्स भी होनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। आपके पास जूनियर गोल्ड मेडल का जूनियर गोल्ड मेडल टाइटल भी है, तो जब ये आपने विन किया था या जब ये आप खेलने जा रहे थे उस वक्त क्या एहसासात थे? उस वक्त तो मैंने सिर्फ 2 साल की कंप्लीट ट्रेनिंग करी थी और उस वक्त मेरी कोई फीलिंग नहीं थी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं वहाँ जाके मेडल ले पाऊँगा। एंड मैं 400 मीटर मैंने गोल्ड मेडल लिया था, तो मैं जब 300 मीटर तक पहुंचा, मेरी एंड 100 मीटर्स रह गई थी, उसमें भी मुझे कोई इम्कान नहीं थे। बस एंड की 50 मीटर्स मैंने उठा के गोल्ड मेडल ले लिया, वरना मुझे कोई उम्मीद नहीं थी एंड तक। बस एक नॉर्मल मैं हंसी खेल कूद करता हुआ गया था एज अ चाइल्ड, उस वक्त कोई इतनी नॉलेज भी नहीं थी, बिल्कुल बिगिनिंग थी। तो ये आइंदा आने वाले सालों में आप खुद को कहाँ देख रहे हैं? जैसे कि स्पोर्ट्स कर ही रहा हूँ तो इसी में कुछ करना चाहता हूँ आगे। क्या ख्वाब है? साउथ एशियन टारगेट है मेरे, तो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। बस दुआएं चाहिए बाकी सबकी, और सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए? जैसे फैसिलिटीज़ वगैरह हों हमारे हाई प्रोफेशनली ट्रेंड कोचेस हों जो एजुकेटेड हों। बस ये एक प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि वो एजुकेटेड नहीं है, उसमें कितने एथलीट्स भरोसा करके उनके ऊपर जाते हैं और वो फिर उनका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे मुख्तलिफ लड़के और लड़कियाँ जो है वो ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, उन्हीं में एक असद जब्बार भी हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा असद, क्या एज है आपकी? मेरी 19 ईयर्स। और आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं? 2 ईयर्स हो गए। किसने बताया था आपको यहाँ का? यहाँ पे मैं वैसे आता था, इवेंट वगैरह खेलता रहता था यहाँ पे नॉर्मल, तो यहाँ पे देखा अगर कोई टूर वगैरह होता है वहाँ पे तो सिर्फ क्लब वाले जाते हैं। मैंने सोचा क्लब में जाके ट्राई करता हूँ, क्योंकि वैसे भी ट्रायल होते थे उसमें सेलेक्ट तो हो जाता था मैं, लेकिन जो जाते सिर्फ क्लब वाले थे। मैंने कहा क्लब में जाना पड़ेगा। आपने कहा कि यहाँ आऊँगा तो ही टूर पे जा आऊँगा तो सकूँगा। इंशाल्लाह टूर। अभी तक फिर कितने टूर लगा अभी चुके? तक 2 टूर लग चुके हैं मेरे। वो कहाँ कहाँ? इस्लामाबाद में दोनों। तो अभी ये ट्रैक जो है वो आप कितने मिनट में कवर कर लेते हैं? ट्रैक तो मैं 1 मिनट के अंदर अंदर कवर कर लेता हूँ, लेकिन मेरा मेन इवेंट 100 और 200 है। रनिंग का शौक आपको कैसे हुआ? रनिंग का शौक, मैं दरअसल फुटबॉल खेलता हूँ क्लब से, तो उसी के लिहाज से खेलने के लिहाज से थोड़ा स्प्रिंटर भी अच्छा था, तो मैंने सोचा यहाँ ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे स्प्रिंट अच्छा लग गया, बेस्ट टाइम आ गया, तो मैंने सोचा स्प्रिंट स्टार्ट तो अभी फुटबॉल भी पार्ट टाइम। फुटबॉल भी है, ये भी फुटबॉल है, भी तो फोकस athletics। किसको कर रहे हैं आप? फोकस तो एथलेटिक्स ही है ना, यहाँ पे इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। अच्छा, यहाँ पे उबैद मौजूद हैं जो कि लेफ्टी के नाम से मशहूर हैं और क्रिकेट उन्होंने बहुत ज़्यादा खेली है और भी बहुत सारे गेम्स खेले हैं। और कौन कौन से गेम्स खेले हैं उबैद आपने? मैंने बेसिकली गेम्स तो क्रिकेट तो मेरा शौक शुरू से ही है, एथलेटिक्स है, उसके बाद मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ और वॉलीबॉल वगैरह 3-4 गेम्स हैं जो इसका मुझे शौक है। सही है, तो ये सब फिटनेस के लिए खेलते हैं या? जी, फिटनेस के लिए शौक भी है, स्पोर्ट्स शुरू से ही तो मतलब सारे स्पोर्ट्स हैं या कोई एक स्पोर्ट्स है कि नहीं यार इसमें कुछ करना है मुझे? बेसिकली मेरा जो प्रोफेशनल है वो क्रिकेट है। क्रिकेट। और बाकी ये है कि शौक है इन सब चीज़ों का। एथलेटिक्स का मुझे जब से शौक हुआ, क्योंकि मैं यहाँ अपने फिटनेस के लिए ही आया था, बट जब से मैंने मोहित को देखा तो मैंने अभी पहले बताया आपको, इंस्पायर हुआ मैं उससे। क्यों उससे इंस्पायर क्यों हुए? मुझे अच्छा लगा उनका स्टाइल, और एक हमारा यूसेन बोल्ट जो है, मैंने जब से मैं, क्योंकि मैं वो उनसे 2000 इंस्पायर है और आप उनसे मैं इंस्पायर असल में 2016 में इंटर यूनिवर्सिटी खेलने गया था पेशावर ना, तो उस टाइम पे मुझे एथलेटिक्स का इतना शौक नहीं था, बट वहाँ जब मैंने खेला मुझसे परफॉर्म नहीं हुआ, तो मैंने बोला अब मुझे कुछ करना है एथलेटिक्स में। और यहाँ से मुझे फिटनेस भी बहुत अच्छी मिली और अपने मैंने इससे मुझे क्रिकेट भी इम्प्रूव हुई। कुछ कहना चाहते हैं जो लोग आना चाहते हैं, स्पोर्ट्स का शौक रखते हैं, कुछ बनना चाहते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे लोगों को आना चाहिए। यहाँ पे फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की बीमारियाँ आ चुकी हैं, जब तक बंदा फिट नहीं होगा तो कुछ भी, वैसे भी कुछ नहीं कर सकते आप। तो यहाँ आए, अपने फिटनेस ही करें और खेलें कूदें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को।
पाकिस्तान हमेशा से ही खेलों के मुकाबले में आगे रहा है और यहाँ के नौजवानों ने अपनी काबिलियत को पूरी दुनिया से मनवाया है। लड़कों के साथ लड़कियां भी हर फील्ड में शाना बशाना साथ दे रही हैं। स्पोर्ट्स कम्युनिटी और इदारों की जानिब से एथलीट प्रोग्राम जारी हैं ताकि इन बच्चों की भी ट्रेनिंग दी जा सके जो मुश्किल हालात के बावजूद मुख्तलिफ खेलों में अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल हैं। बेहतरीन कोचेस की ज़ेरे निगरानी जब ये अपनी महारत के जौहर मुल्क से बाहर जाकर दिखाते हैं और जीत का ताज पहनते हैं तो पूरी कौम इन पर फख्र करती है। अगर आपके अंदर भी कोई टैलेंट है या आपकी कोई कहानी है या आप मसाइल का शिकार हैं तो सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बन सकते हैं। आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।